Good morning, students. Today I am going to start with your next chapter, that is chapter number 8, The Hack Driver. The title of the chapter is The Hack Driver. Hack is a घोड़ा गाड़ी. Hack is घोड़ा गाड़ी. Driver उसका जो चलाने वाला है. तो ये एक तांगा या घोड़ा गाड़ी के बारे में एक कहानी है. उसके ड्राइवर के बारे में एक्चुअली क्या है, हैक ड्राइवर, ड्राइवर के बारे में है. एंड इट इज़ रिटन बाय Sinclair Lewis. Sinclair Lewis is the writer of this story. Just listen to me. It is very interesting story. Is that clear? So listen to me carefully. Introduction. The story, The Hack Driver, is about a young lawyer. ये जो स्टोरी है हैक ड्राइवर, ये एक यंग लॉयर, एक जवान लॉयर, लॉयर कौन होता है, वकील, वकील की कहानी है. हु इज़ टू इनोसेंट, जो बहुत ही भोला भाला, एक लॉयर है जो बहुत ही भोला भाला है, उसके बारे में ये कहानी है. ही विजिट्स अ विलेज टू सर्व समन टू अ पर्सन कॉल्ड लटकिंस. ही विजिट्स अ विलेज. वो जो लॉयर है हमारा, जो नरेटर ऑफ द स्टोरी है, कहानीकार है, ही विजिट्स अ विलेज. वो एक विलेज में जाता है, वो वकील एक विलेज में जाता है टू सर्व समन, किसी को समन देने जाता है. समन क्या होता है बेटा, किसी के नाम वारंट होता है, किसी के नाम ऑफिशियल ऑर्डर होता है, वो देने वो जाता है एक विलेज में. टू अ पर्सन कॉल्ड लटकिंस. लटकिंस नाम का एक पर्सन है जो किसी गांव में रहता है. उसको ये जो हमारा हैक, ये जो हमारा नरेटर है, हैक ड्राइवर जो है, वो उसको एक समन देने जाता है, ऑर्डर देने जाता है, रिटन ऑर्डर देने जाता है. ये इसकी ड्यूटी निभाने जाता है. ये द लॉ फर्म हैड रिटन लेटर्स. लॉ फर्म, लॉ की कंपनी ने हैड रिटन लेटर्स, वो लेटर्स लिखे थे टू हिम, लटकिंस को कई सारी चिट्ठियाँ लिखी थी. बट ही डिड नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट. परंतु वो जो लटकिंस है वो अभी तक कोर्ट के सामने नहीं आया था. द यंग लॉयर डिड नॉट रिकग्नाइज लटकिंस. और यंग लॉयर जो बेचारा यंग वकील जो था, डिड नॉट रिकॉग्नाइज लटकिंस. और जब वो गांव में जाता है तो शायद उसे लटकिंस मिला भी है, पर वो लटकिंस को नहीं पहचान पाता. लटकिंस मेट हिम एट द स्टेशन. रेलवे स्टेशन पर ही लटकिंस उसे मिला. किसे मिला? उस एडवोकेट को, उस लॉयर को मिला. एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज बिल. और उसने कहा कि मैं बिल हूँ. ही टुक द लॉयर ऑल ओवर द टाउन इन सर्च ऑफ लटकिंस. और वही जो पर्सन है, जो भी उसे वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर मिला लॉयर को, वो उसे लटकिंस के तलाश में ढूंढने निकल पड़ता है. ऑल्दो ही हिमसेल्फ वॉज लटकिंस. जबकि वो जो हैक ड्राइवर, वो जो रेलवे स्टेशन पर वो व्यक्ति जो मिला था, वो खुद ही लटकिंस था. पर उसने अपने आप को बिल पहचान कराई और वो सारी जगह इस लॉयर के साथ लटकिंस को ढूंढने में निकल पड़ा. ही कुड नॉट सर्व द समन्स टू लटकिंस. वो लटकिंस को समन्स नहीं दे पाया, लटकिंस को वो मैसेज नहीं दे पाया जो कोर्ट ने उसके नाम भेजा था और नरेटर के हाथ भेजा था. द नेक्स्ट डे व्हेन द लॉयर वेंट टू द विलेज विद वन ऑफ हिज कोलीग्स. अगले दिन जब वो जो लॉयर था वो उस विलेज में किसी अपने एक कर्मचारी के साथ, कोलीग्स क्या होता है, सहकर्मी के साथ आता है. ही डिस्कवर्ड दैट इट वॉज लटकिंस. उसने पाया कि भाई ये जो पर्सन जिसे वो एज हैक ड्राइवर समझ रहा था, जो उसकी हेल्प कर रहा था, वो खुद ही लटकिंस था. हु पोज्ड एज बिल. जिसने अपने आप को बिल के रूप में पेश किया था ऑन द प्रीवियस डे. एक दिन पहले जिसने अपने आप को बिल कहकर हमारे एडवोकेट के साथ, हमारे लॉयर के साथ वो घूमता रहा, वो खुद ही लटकिंस था. एवरी वन एक्सेप्ट द लॉयर हैव अ हार्टी लाफ at the predicament of the lawyer. everyone हर कोई except the lawyer, lawyer के अलावा सब कोई have a hearty laugh, दिल से ठहाके मार के हंसने लगे at the predicament, behavior of the lawyer. lawyer के इस predicament, behavior, इस nature, इस भोलेपन के लिए सब लोग उस पर हंस रहे थे कि भाई जिसको तू ढूंढने निकला था वही तेरे साथ सारा दिन था और तू उसी को ढूंढ नहीं पाया. तो ये एक कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा. तो लिसन टू मी केयरफुली. नरेटर्स जॉब. नरेटर की जॉब क्या थी? जो नरेटर कौन होता है बेटा? कहानीकार. जो कहानी सुना रहा है वो नरेटर होता है. तो नरेटर का काम क्या था? द नरेटर इज अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन द लॉ फर्म. जो नरेटर था वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क था. हमारा जो लेखक था वो एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क था, हेल्पिंग असिस्टेंट था
इन लॉ फर्म, लॉ की कंपनी में, लॉ मतलब कानून की, जो लॉ एडवोकेट्स होते हैं उनके उसमें एक क्लर्क था. एंड हिज ड्यूटी इज टू सर्व समन्स टू द पीपल रिगार्डिंग द कोर्ट केसेस. और उसकी ड्यूटी थी, जो हमारे राइटर की ड्यूटी थी, वो क्या थी, समन भेजा करता था, जिसको चिट्ठियाँ जाकर, चिट्ठियों के बाद अगर कोई पर्सन नहीं आता तो उनको रिटर्न मैसेज बाय हैंड भेजे जाते हैं. तो बाय हैंड मैसेज देने के लिए समन्स ले जाता था ये हमारा जो नरेटर है. रिगार्डिंग द कोर्ट केसेस के समन्स को वो लेकर जाया करता था गांव-गांव में, जगह जगह पर, जिस भी एड्रेस पे उसे भेजा जाता था. ये हमारे नरेटर का काम था. ही हेट्स हिज जॉब, और उसे अपनी जॉब से बहुत नफरत थी. एज ही हैज़ टू विजिट द डर्टी कॉर्नर्स ऑफ द सिटी, क्योंकि कई बार उसे सिटी के बहुत गंदे गंदे कॉर्नर्स में भी जाना पड़ता था. ऑफ द सिटी क्वाइट ऑफन, कई बार तो उसे बड़े गंदे गंदे एरियाज़ में, शहर के किसी कोने कोने में उसे जाना पड़ता था, वो समन्स ले जाने के लिए, वो मैसेज कन्वे करने के लिए. न्यू असाइनमेंट, वंस ही हिज लॉ फर्म असाइंड, एक बार उसकी लॉ कंपनी ने, फर्म क्या हो गई, कंपनी, उसकी लॉ की जो कंपनी थी, असाइंड, उसको काम दिया, हिम टू सर्व समन्स टू ओलिवर लटकिंस. उसे कहा गया, हमारे नरेटर को कहा गया कि तू ये चिट्ठी लेकर जा और उस गांव में जा, और वहाँ पर तुझे ओलिवर लटकिंस नाम का पर्सन मिलेगा, उसको ये चिट्ठी देकर आनी है. हु लिव्ड इन न्यू मुलियन, और उसके गांव का नाम क्या था, जहाँ पर ओलिवर लटकिन रहता था, उस गांव का नाम था न्यू मुलियन. न्यू मुलियन गांव में जाकर तुम्हें ये लेटर देकर आना है. 40 माइल्स अवे फ्रॉम द सिटी, जहाँ सिटी में वो काम कर रहा था वहाँ से 40 मील की दूरी पर एक गांव है न्यू मुलियंस, उसमें जाकर तुम्हें ओलिवर लटकिन को ये मैसेज देकर आना है. ही रीज देयर बाय ट्रेन, और हमारे जो नरेटर है उसने ट्रेन से एक ट्रेन पकड़कर उस सफ़र को किया. एंड हायर्ड अ हैक, और ट्रेन से जब वो रेलवे स्टेशन पर आया तो रेलवे स्टेशन के बाद भी गांव जाने के लिए उसने एक हैक, एक घोड़ा गाड़ी किराए पर की. जैसे रिक्शा कर लेते हो आप, ऑटो रिक्शा कर लेते हो, उसी तरह से हायर्ड होता है किराए पर, पैसे देकर. जैसे आप हायर ही तो करते हो जब आप बस में जाते हो, कुछ टिकट लेते हो, तो दैट इज़ हायर. अगेन रिक्शा करते हो, ऑटो रिक्शा करते हो, रिक्शा करते हो, तो उसमें जो पैसा देते हो वो हायर्ड होता है. एंड हायर्ड अ हैक, और उसने एक गाड़ी, घोड़ा गाड़ी किराए पर कर ली, मतलब ऑर्डर कर दिया उसको कि मुझे उस जगह पर छोड़ कर आओ. एट द रेट ऑफ $2 पर आवर, उसे कहा कि जितने घंटे का सफ़र होगा तो $2 1 घंटे की उससे होगा. अगर 2 घंटे का सफ़र होगा तो $4 मिलेगी, 3 घंटे का होगा तो $6 मिलेगी. तो इस तरीके से उसने उसको किराए पर कर लिया, हैक ड्राइवर को. हैक में जाने लगा घोड़ा गाड़ी में. द नरेटर टोल्ड द हैक ड्राइवर दैट ही वॉन्टेड टू सी ओलिवर लटकिंस. तो नरेटर ने बताया उस घोड़ा गाड़ी वाले हैक ड्राइवर को कि भाई तू मुझे इस गाड़ी में तू उस गांव में ले जा, न्यू मुलियंस गांव में ले जा, और वहाँ मुझे ओलिवर लटकिन से मिलना है. नरेटर मीट्स हैक ड्राइवर, नरेटर हैक ड्राइवर से मिलता है रेलवे स्टेशन के बाहर. द हैक ड्राइवर वॉज ओलिवर लटकिंस हिमसेल्फ. याद रखना, जो हैक ड्राइवर था, जो घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर था, वो खुद ब खुद, उसका नाम ओलिवर लटकिंस था, वो खुद था. बट एज द नरेटर हैड नेवर मेट हिम बिफोर, परंतु हमारे नरेटर ने तो ओलिवर लटकिन को पहले कभी देखा ही नहीं था. ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, उसे तो हमारे जो वो जो पर्सन है, हमारा जो नरेटर है, वो इस ओलिवर लटकिन को नहीं पहचान पाया. ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज होता है पहचान नहीं पाया. द हैक ड्राइवर टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, और हैक ड्राइवर ने स्थिति का फ़ायदा उठाया. एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, स्थिति का फ़ायदा उठाया. एंड पोज्ड हिमसेल्फ टू बी बिल, और कहा कि मेरा नाम बिल है. जब उसने हैक ड्राइवर ने अपनी पहचान कराई नरेटर से, तो उसने कहा कि मेरा नाम बिल है. और मगनूजन, बिल कह सकते हो या मगनूजन, 2 नाम उसने अपने बताए कि मुझे बिल नाम से भी जानते हैं और मगनूजन नाम से भी जानते हैं. ही प्रिटेंडेड टू फाइंड लटकिंस फॉर हिम, और वो ऐसा दिखावा कर रहा है हैक ड्राइवर जैसे कि वो लटकिंस को ढूंढने में हमारे नरेटर की बहुत हेल्प कर रहा है. एंड टुक हिम फॉर अ राइड थ्रू द विलेज, और पूरे गांव में राइड करवाता है, घोड़ा गाड़ी पर बिठाकर उसे घुमाता है. चलो हम देखते हैं कहीं लटकिंस होगा. लटकिंस को ढूंढने में पूरी हेल्प आउट करता है ये हैक ड्राइवर. इज दैट क्लियर? सर्च फॉर लटकिंस. फर्स्ट क्या होता है? दे वेंट टू फ्रिड्स शॉप. एक फ्रिड्स नाम के पर्सन की एक शॉप है, वहाँ पर जाते हैं. बट कुड नॉट फाइंड लटकिंस देयर, परंतु जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें वहाँ लटकिंस नहीं मिलता. देन दे वेंट टू गस्टाफ शॉप. बेटा उसके कुछ पेट शॉप्स हैं जहाँ पर ओलिवर जाता है, तो ये वहीं लेकर जाता है हैक ड्राइवर उसे. देन दे वेंट टू गस्टाफ शॉप. फिर गस्टाफ की एक शॉप है,
ठीक है, पहले कौन सी शॉप है? फ्रिड्स शॉप है, अंडरलाइन इट। एंड देन नेक्स्ट वन इज गस्टाव शॉप, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। तो गस्टाव शॉप पर जाता है, फॉलोड बाय ग्रेज शॉप, ग्रे शॉप पे पहले जाते हैं और ग्रेज शॉप से उसे बताया जाता है कि वो गस्टाव शॉप पे मिलेगा तुम्हें, तुम उसे वहाँ ढूंढ लो। एंड लेटर टू द पूल रूम, फिर एक पूल रूम होगा, कोई जैसे बोलते हैं ना स्विमिंग पूल रूम है, वहाँ पर भी जाते हैं, जहाँ जहाँ कोई बताता है कि वहाँ मिलेगा लटकिन्स, वहाँ मिलेगा लटकिन्स। तो हैक ड्राइवर किसको लेकर जाता है? उस लॉ पर्सन को, उस हमारे नैरेटर को लेकर वो इधर उधर लटकिन्स जो है खुद ब खुद हैक ड्राइवर के रूप में, बिल के रूप में, मगनिजन के रूप में वो उसके साथ साथ घूमता है। और किसकी तलाश में घूमता है? लटकिन्स की तलाश में घूमता है। और जबकि आपको पता है कि वो खुद ब खुद ही लटकिन्स है, बहुत तेज दिमाग वाला है। Everyone told them that Lutkins had come there but he had gone away. हर कोई, जब भी हैक ड्राइवर भी, वो हमारे जो नैरेटर हैं वो अंदर जाते हैं और पूछने जाते हैं कि भाई यहाँ पे तुमने लटकिन्स को देखा? तो बोलते हैं हाँ लटकिन्स आया जरूर था पर अब वो यहाँ से चला गया है। इट वॉज बाय देन एंड बोथ वर फीलिंग हंग्री। घूमते 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 काफ़ी टाइम हो गया और दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। हैक ड्राइवर को भी लगने लगी और हमारे नैरेटर को भी बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। नाउ द लंच टाइम। बिल सजेस्टेड दैट नैरेटर suggested the narrator to enjoy their lunch. बिल जो हैक ड्राइवर है, खुद ही लटकिन्स है, उसने कहा नैरेटर को, हमारे सुझाव दिया दैट नैरेटर टू एंजॉय देयर लंच ऑन द वेड्स हिल। वहाँ पर एक वेड्स हिल पहाड़ी, एक पहाड़ी है जिसका नाम वेड है, वेड्स हिल पर वो अपना लंच करेंगे। तो लटकिन्स ने, हैक ड्राइवर ने उसे बोला कि हम चलो थक चुके हैं दोनों के दोनों, चलो हम यहाँ पर बैठकर अपना लंच करते हैं। बिल गॉट द लंच पैक्ड फ्रॉम हिज वाइफ। बिल क्योंकि अपनी वाइफ के द्वारा टिफ़िन पैक करा के साथ लेकर आता है, तो बिल ने अपना लंच, मतलब अपना टिफ़िन था उसके पास, फ्रॉम हिज वाइफ, एंड दे एन्जॉयड इट ऑन द हिल टॉप। और वो उस हैक ड्राइवर और ये जो हमारे नैरेटर हैं, ये दोनों के दोनों हिल टॉप पर, वेड्स हिल टॉप पर बैठकर खाना खाते हैं। वो टिफ़िन में से खाना खाते हैं दोनों। वाइल हैविंग देयर लंच, जब वो लंच कर रहे थे, बिल टॉक्ड अबाउट हिज टाउन्स पीपल। बिल अपने टाउन के लोगों के बारे में बताने लगा, इन डिटेल, पूरा खुलासा करके वो बताने लगा। ही टॉक्ड अबाउट द मिनिस्टर्स वाइफ, और वो वहाँ के मिनिस्टर की वाइफ के बारे में भी बताने लगा। द कॉलेज स्टूडेंट एंड लॉयर्स वाइफ, कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में बताने लगा हमारे नैरेटर को, और लॉयर की वाइफ के बारे में बताने लगा, अलग अलग लोगों के बारे में वो बताने लगा। कौन? हैक ड्राइवर सुना रहा है कहानियाँ, किसको? हमारे नैरेटर को। द नैरेटर केम टू नो बेटर अबाउट द टाउन बिफोर बोथ ऑफ देम गॉट डाउन द हिल टॉप। और जब वो हिल टॉप से खाना खाकर नीचे उतरते हैं, उससे पहले वो वहाँ के बहुत सारे लोगों को, हमारा जो नैरेटर है वो हैक ड्राइवर की बातों में उसे बहुत सारे लोगों के बारे में जान पहचान उसे हो जाती है। विजिट टू लटकिन्स मदर, अब वो दोनों लटकिन की मदर के पास जाते हैं। बिल कॉन्टिन्यूड पुलिंग द नरेटर एंड टोल्ड हिम, बिल जो है रेगुलरली नरेटर के साथ जाता है, एंड टोल्ड हिम दैट, और उसे कहता है, might have gone to visit his mother's farmhouse 3 kilometers away in the north. Bill continued pulling the narrator, narrator को जबरदस्ती हाथ पकड़कर वो कहता है, and told him, और उसे कहता है, that Lutkins might have gone to visit his mother's farmhouse, और हैक ड्राइवर कहता है उसको कि लटकिन्स जरूर अपनी माँ के फार्म हाउस पर गया होगा, चलो हम वहीं पर उसे ढूंढते हैं। 3 किलोमीटर्स अवे इन द नॉर्थ साइड में हम यहाँ से चलेंगे, वेड हिल से 3 किलोमीटर्स अवे हम जाएंगे, तो हमें कौन मिल जाएगा? हमें उसकी माँ का जो फार्म हाउस है वहाँ मिलेगा, और वहाँ पर वो जरूर लटकिन्स अपनी माँ के पास मिलने आया होगा। ही ऑल्सो सेड दैट हिज मदर वॉज अ टेरर एंड नरेटेड टू हिम हिज ओन एक्सपीरियंस विद हर। हाँ, ही ऑल्सो सेड, और हैक ड्राइवर ने कहा दैट हिज मदर वॉज अ टेरर, उसकी माँ बड़ी खतरनाक है, डेंजरस है, एंड नरेटेड टू हिम, और वो उसे कहानी सुनाएगी, हिज ओन एक्सपीरियंस, अपने खुद के अनुभव सुनाएगी, विद हर, वो अपने साथ जो जो बीता है वो कहानियाँ तुम्हें सुनाएगी, उसकी माँ, लटकिन्स की माँ। When they reached the farm house, और जैसे ही वो चलते चलते फार्म हाउस पर पहुँच गए, एंड एनक्वायर्ड लटकिन्स, और लटकिन्स के बारे में इंक्वायरी करते हैं, लटकिन्स मदर अबाउट हिज वेयर अबाउट। जब वो लटकिन्स की माँ के पास जाता है हमारा जो नरेटर, तो वो पूछते हैं कि भाई लटकिन्स कहाँ होगा। शी रैन आफ्टर देम विद
एन आयरन रॉड इन हर हैंड। तो वो माँ जो है एक लोहे की छड़ी अपने हाथ में लेकर उन दोनों के पीछे उनको पिटाई करने घूमती है। स्टिल बिल प्रिटेंडेड टू फाइंड लटकिंस देयर बाय एग्जामिनिंग द होल हाउस। फिर भी इतना सब ड्रामा होते हुए भी जो बिल है वो इधर उधर कमरे में इधर उधर यहाँ वहाँ फार्म हाउस पे घूमता है, जैसे कि वो लटकिंस को ढूंढ रहा है। इस तरह का ड्रामा वो करता रहता है। नैरेटर रिटर्न्स। इट वॉज आफ्टरनून। ढूंढते ढूंढाते लटकिंस को ढूंढते हुए हैक ड्राइवर के साथ दोपहर हो गई। नियरली द टाइम फॉर नैरेटर टू कैच द ट्रेन। अब टाइम आ गया कि अब दोपहर बाद उसे अपनी ट्रेन पकड़कर वापस जाना था नैरेटर को, तो वो समय आ गया। एंड बिल ड्रोव हिम टू द स्टेशन। और बिल जो हैक ड्राइवर है वो उसे कहाँ लेकर गया? स्टेशन पर, दोबारा से स्टेशन पर वापस छोड़ने गया। ऑन हिज वे बैक टू द सिटी। जब वो सिटी वापस आ रहा था हमारा नैरेटर, द नैरेटर वॉज नॉट रिग्रेटफुल ओवर हिज फेलियर टू फाइंड लटकिंस। उसे कोई दुख नहीं हुआ नैरेटर को कि मैं लटकिंस को ढूंढ नहीं पाया। इस बात का दुख हमारे नैरेटर को बिल्कुल नहीं हुआ। ही वॉज बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नूजन। वो बिल मैग्नूजन के नेचर, उसके बिहेवियर के बारे में सोचता रहा। एंड कंसिडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मुलियन टू प्रैक्टिस लॉ। और उसने सोच लिया कि अब मैं लॉ की, लॉयर तो था बेटा वो, कि मैं लॉ की जो प्रैक्टिस करूंगा वो न्यू मुलियन नाम की जगह पर ही आकर, इसी गांव में आकर अपनी लॉ की प्रैक्टिस करूंगा। अदरवाइज वो लॉ से चिढ़ता था, गांवों से चिढ़ता था, परंतु अब उसे गांव इतना पसंद आया कि वो कहता है कि मैं इस गांव में ही अपना टाइम लगाऊंगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये डिसाइड किसने कर लिया? हमारे नैरेटर ने। सेकेंड विजिट। द बॉस एट द नैरेटर्स लॉ फर्म गॉट वेरी एंग्री। अब जैसे ही बॉस जो है हमारे नैरेटर के, वो गुस्सा हो जाते हैं कि तुम खुद भी गए और तुम्हें लटकिंस नहीं मिला। टू नो दैट ही कुड नॉट ट्रेस आउट लटकिंस, कि तुम ट्रेस आउट नहीं कर पाए लटकिंस, कोई गांव में ढूंढ नहीं पाए। तो इस बात से नैरेटर के जो बॉस हैं उससे गुस्सा होते हैं। ही बैडली नीडेड लटकिंस प्रेजेंस द नेक्स्ट मॉर्निंग। उन्हें लटकिंस की प्रेजेंस अगली सुबह जरूरी चाहिए। द नैरेटर वॉज टोल्ड टू गो टू न्यू मुलियन इमीजिएटली। नैरेटर को कहा गया तुम जाओ जल्दी से, अभी अभी फिर अगेन जाओ, इमीजिएटली तुरंत चले जाओ न्यू मुलियन। अनदर पर्सन वॉज सेंट विद द नैरेटर। दूसरा पर्सन भी नैरेटर के साथ भेजा गया। अब नैरेटर को अकेले नहीं भेजा गया, एक और पर्सन वहाँ पर भेजा गया उसी गांव में, न्यू मुलियन में। हु रिकॉग्नाइज्ड लटकिंस, जिसने लटकिंस को रिकॉग्नाइज कर लिया। लटकिंस की उसने शक्ल देखी हुई थी, पहचान लिया उसने। व्हेन दे अराइव्ड एट द न्यू मुलियन स्टेशन। जब वो न्यू मुलियन स्टेशन पर पहुंचते हैं, बिल वॉज स्टैंडिंग एट द स्टेशन नियर हिज कैरियज। अपनी घोड़ा गाड़ी के पास बिल वहाँ पर दोबारा से खड़ा मिला उसे। द ऑथर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज बिल मैग्नूजन। ऑथर ने, हमारे जो नैरेटर, ऑथर और नैरेटर एक ही है, जो नैरेटर हैं हमारे, उन्होंने बिल मैग्नूजन को पहचान लिया। बट द अदर मैन सेड दैट इट वॉज ऑलिवर लटकिंस। और जो उसके साथ जो पर्सन आया था आज जो हमारे नैरेटर के साथ, वो पहचान लेते हैं कि अरे भाई यही तो है, यही जो बिल है यही ऑलिवर लटकिंस है। इन रियलिटी, वास्तव में, द नैरेटर वॉज वेरी मच सरप्राइज। और ये सब देखकर हमारा जो नैरेटर है वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। ही सर्व्ड हिम समन्स। और उन्होंने उसे वो समन्स दे दिए। जो हमारा नैरेटर है उसने ऑलिवर लटकिंस को, खुद ही हैक ड्राइवर को, जिसको बिल मैग्नूजन के नाम से वो जानता था, उसको वो समन्स पकड़ा दिए। इज दैट क्लियर? सो इट इज़ द स्टोरी. It is really very interesting story. Read it thoroughly.